हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। अभी तक आपने एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री हम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4। 8.4 जो एक्सरसाइज है वो किस पर बेस्ड है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, आइडेंटिटीज़ आपको पता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, लाइक दिस। ओके, 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। अब देखिए 8.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट है कि साइन एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो है आपके पास साइन है, सेक है एंड टेन है, किस टर्म्स में? कोट ए की टर्म में। ओके, तो इन सब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए के लिए। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर है। ओके, अब देखिए 1 टेन स्क्वायर के लिखेंगे हम 1 अपॉन कोट स्क्वायर है, ये आपको पता ही है। सेक स्क्वायर है, ऐसे ही रहेगा। सेक ए को लिखना है कोट की फॉर्म में, अभी हम सेक का देख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कोट स्क्वायर है, तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास? कोट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो ये तो हो जाएगा कोट ए बाहर आ जाएगा, ऊपर हम नहीं कर पा रहे, ऊपर अंडर रूट ही रहेगा, तो नीचे हो जाएगा अपने पास कोट ए। तो ये हो जाएगा आपके पास सेक ए। आया यहाँ तक समझ? अब साइन ए कैसे निकालेंगे? एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है। ओके, कोसेक को क्या हम लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, कोट स्क्वायर है, साइन इधर आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, और ये अपॉन में जाएगा। इस टाइप की कैलकुलेशंस आती हैं आपको ना। अब अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई करें, साइन इधर आएगा और इधर कोट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अंडर रूट 1 1 ही होता है, और डिवीज़न में 1 अपॉन कोट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी हमारी साइन ए की वैल्यू। अब थर्ड बोला इन्होंने 10 है। 10 ए क्या है? 10 ए को हम सिंपल लिख सकते हैं 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट ए, वो सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब ये जो एक्सरसाइज 8.4 है, इसमें आपको मेन आपको आइडेंटिटीज़ का होना ज़रूरी है, नॉलेज। और जब जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये आइडेंटिटीज़ आपको लर्न बाय हार्ट हो जाएंगी। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है?
अब इसमें आपको जितने भी रेशियोज़ हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ तीन ही को ही किया था, साइन है, सेक है, टेन है। अब इसमें क्या है ना, जितने भी हैं सभी को आपको सेक ए की फॉर्म में लिखना है। ओके, सारे रेशियो जो एंगल ए से बने हैं उनको सेक ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास होते हैं साइन है, कोसे, टेन, सेक, कोसेक, कोट। तो अब सबसे पहले हम साइन का निकालेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए, हम साइन की वैल्यू साइन का निकालना है, तो हमने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन ए स्क्वायर हटा, इधर आया अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए, कोस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक की फॉर्म में, तो हमने इसको लिखा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए रूट कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा हमारा साइन है। ठीक है, ये हमने साइन की वैल्यू निकाल दी सेक की फॉर्म में। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हमें निकालना है कोस। कोस ए क्या होता है, कोस ए हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन सेक ए। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड है टेन स्क्वायर। टेन के लिए निकालना है, तो एक आइडेंटिटी होती है सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर की फाइंड कर रहे हैं, टेन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए का स्क्वायर हटा, इधर आ गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा टेन ए की वैल्यू आ गई सेक की फॉर्म में। अब कोसेक, कोसेक क्या होना, कोसेक ए क्या हो जाएगा, बताइए आप, थोड़ा सोच के बताइए क्या हो जाएगा। कोसेक वही हो जाएगा जो साइन ए को अपॉन में लिख देंगे, साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक है, मीन्स 1 अपॉन साइन ए मीन्स 1 अपॉन ये लिखेंगे, तो हमारा कोसेक ए क्या जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो सेक ए ऊपर हो जाएगा और अपॉन में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिफ्थ है सेक ए इज इक्वल्स टू सेक ए, एंड कोट ए क्या हो जाएगा, कोट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन ए का रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। इजी। सो इसमें दो आइडेंटिटी यूज़ हुई हैं, एक तो फर्स्ट ये एंड सेकंड ये। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड में आपको इवैल्यूएट मीन्स इसकी वैल्यू निकालना है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का दिख रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए। ओके, यहाँ आइडेंटिटी कम दिख रही है। ओके, सो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। अब देखिए साइन स्क्वायर आइडेंटिटीज लगेंगी। अब देखिए आप मीन्स यहाँ पे दोनों का यूज़ होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, साइन स्क्वायर 60 डिग्री को ऐसे लिखा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री 27 डिग्री। ओके, देखें साइन स्क्वायर 63 ये लिखा हमने प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कब आएगा, जब अगर हम कोस स्क्वायर 90 माइनस 27 करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर 27 डिग्री आ जाएगा।
यही हमने किया और यही हमने 8.3 एक्सरसाइज में सीखा था। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। अपॉन में क्या है, cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 को कैसे लिखेंगे, यहाँ हमने साइन स्क्वायर लिखा 90 माइनस 73, तो हमारा cos स्क्वायर आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, साइन स्क्वायर लिखा हमने 63 प्लस 90 माइनस 27 माइनस कीजिए अब 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 3 63। ओके, नीचे हुआ हमारा cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 17 यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस किया तो ये हो जाएगा 17। अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को तो हमें तो सब पता है, बट एग्जामिनर को हमें बताना पड़ेगा ना कि ये स्टेप कैसे लिखे। अब हमने देखिए ये तो हमारा ईजी है, यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू आती है 1। अब यहाँ देख रहे होंगे आप साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 क्या हो जाएगा 1, नीचे भी यही 1/1 यही हो गया हमारा आंसर। इजी, इवेल्युएट कर दिया। अब देखिए यहाँ सेकंड में क्या पूछ रहे हैं आप क्यों कि साइन 25 है आपके पास, cos 65, तो देखो साइन 25 हमने ऐसे लिखा, cos 65 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 cos 65 हो जाएगा, ये cos 25 हो जाएगा cos 90 माइनस 65। ठीक है, डिग्री आप लगा लो, डिग्री में नहीं लगा रही हूँ, आप लगा लेना। ठीक है, साइन 25 डिग्री। अब साइन 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, साइन 25 प्लस cos 25 ये हो जाएगा cos 90 माइनस 65 हो जाएगा cos 25। अब साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है क्या होता है 1, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई करना है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज करना है। एंड जस्टिफाई कैसे करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, वो हमारा जस्टिफिकेशन होगा। सो इसमें फर्स्ट है आपका 4 का फर्स्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ही हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। देखिए हमारी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर ए, होता है कि नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने 9 sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू माइनस 9 tan स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम sec स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहाँ हमने रखा 9 बाहर लिया, sec स्क्वायर ए की जगह लिख दिया हमने पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। अब 9 का मल्टीप्लिकेशन दोनों हो जाएगा, 9 इंटू 1 9, ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर ए, ये माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। अब ये देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, हमारा आंसर क्या आया 9, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन
जो भी ऑप्शन होंगे उनमें 9 है बी ऑप्शन, तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर का ऑप्शन। जस्टिफिकेशन में हमने सॉल्व किया। अब देखिए फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है। फोर्थ में सेकंड है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा। अभी थोड़ा सा आपको समझने में क्या मतलब कि क्वेश्चन को माइंड दिमाग ब्रेन में रखने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। समझ में तो सब आ रहा है, बट जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, तो प्रैक्टिस करने से ही आपको क्वेश्चन पे एक अच्छी पकड़ रहेगी। तो प्रैक्टिस ज़रूरी करें, ठीक है। अब देखिए सेकेंड है 1 + tan थीटा। अब आप क्या करें, हमारे देखकर ही क्या लग रहा है, हम इसको साइन अपन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, साइन कॉस में लिखते हैं पूरा। ये 10 को हम लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिख देंगे 1 + cos थीटा, इसको लिख देंगे 1 cos थीटा अपन साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 sin थीटा। अब एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा आ गया, इधर हो जाएगा cos थीटा + sin थीटा + 1, इधर एलसीएम लिया sin थीटा, ये हो जाएगा ऊपर cos। अब देखिए इनटू में है दोनों, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये हो जाएगा sin थीटा + cos थीटा + 1 sin थीटा + cos थीटा -1। एक फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b होता है a² - b²। तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin थीटा + cos थीटा² - 1² 1 ही हो जाएगा, और नीचे जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो हमने क्या लिखा है इसको, sin² थीटा + cos² थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा, और ये -1 नीचे आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब देखिए sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये sin थीटा cos थीटा, नेक्स्ट स्टेप 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, ये 1 + 1 -1 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास 2, ऑप्शन हो जाएगा 2 मीन्स सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ में थर्ड है sec a + tan a इंटू 1 - sin a, ये आपके पास है। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन कॉस की फॉर्म लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/cos a, tan को लिखेंगे sin a अपॉन cos a, ये हो जाएगा 1 - sin a। एलसीएम लिया, ऊपर आया 1 + sin a। अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला a + b इंटू a - b, क्या हो जाएगा 1a² - v²। यहाँ हम लिख देंगे बिकॉज a + b इंटू a - b = a² - v²। अब 1 - sin² a, देखिए एक आइडेंटिटी होती है cos² a + sin² a = 1। अब
1 माइनस साइन स्क्वायर है, इधर आ गया, यहाँ बच्चा कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है। यहाँ हमने लिख दिया, लिखा कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है, एक इस कॉस है एक स्क्वायर से कट गया, मीन्स कॉस है इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर है, तो क्या आंसर हुआ, कॉस है। ये कौन सा ऑप्शन है, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। जस्टिफिकेशन हमने सॉल्व कर दिया। अब फोर्थ का फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये तो सीधे आइडेंटिटी पे बेस है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है हमारे पास सेक स्क्वायर है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर है। यहाँ हमने पुट कर दिया, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर है अपॉन कोसेक स्क्वायर है। सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, साइन ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर है नीचे गया, साइन अपॉन क्या कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर है। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।